जोहार मित्रों, आप सभी साथियों को आज हम पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति में होने वाले परीक्षा के लिए जीके का पेपर के लिए कुछ सवाल तैयार किया हूं, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं पीडीएफ बनाया हूं उसमें मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन मैं जो भी आपको अभी वीडियो में लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, आपको केवल ध्यान से सुनते जाना है। हो सके तो आप पेन पेपर लेकर के एक कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। चूँकि मैं एक सवाल को बताऊंगा, उसमें मैं उसका विश्लेषण एक्सप्लेन करके 4-5 सवाल आपको बता दूंगा। तो आप प्रयास कीजिए कि आप समझिए। हो सके तो पेन पेपर से जहाँ तक हो सके लिखिए, और जब हम हमारा वीडियो देखेंगे उसके बाद आप एक बार फिर से अपने स्तर से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, और मैं जो आपको अभी क्वेश्चन बताऊंगा उसको एक बार फिर से लिख कर समझने का प्रयास करेंगे। आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इतना बार एक क्वेश्चन को इतना बार रिलेटेड करके बताऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं और किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप रिलेटेड करके एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करके, संबंधित करके याद करना सीखिए। जैसे मान के चलिए हम लोग याद करते हैं कि पलामू के राजा जो थे चेरो वंश के मेदिनी राय थे, तो आप मेदिनी राय से रिलेट कर सकते हैं। मेदिनी राय के नाम पर आपका जो डाल्टनगंज शहर का नाम किया गया 2004 ईस्वी में। मेदिनी नगर आपको जो है कि मेडिकल कॉलेज जो है आपका, जो अभी पोखराहा में स्थित है, उसी का नाम पर आप देखे होंगे कि दुबिया खाड़ में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ से लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड में जो रास्ता जाता है, वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगा हुआ है। तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना है। फिलहाल मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसमें भारत के प्रथम महिला जो थे मंत्रिमंडल में, या जो भी भारत के महिला के रूप में प्रथम में योगदान दिए हैं या सेवा दिए हैं, उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। पिछला बार 2017 के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया हुआ था, इंदिरा गांधी से रिलेटेड। तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, ठीक है। और इंदिरा गांधी महिला के रूप में प्रथम भारत रत्न से सम्मानित महिला थे। उसी प्रकार से लोकसभा, आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है महिला, हमारे मीरा कुमार थी। अब मीरा कुमार के बारे में यहाँ मैं रिलेट किया हूँ। मीरा कुमार किनकी पुत्री थे? जगजीवन राम की पुत्री थी। जगजीवन राम कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। अब मीरा कुमार क्या है कि उनका लोकसभा सांसद क्षेत्र सासाराम था, और ये दोनों, इनके पिताजी और खुद मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। ये मनमोहन सिंह सरकार में लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। उसी प्रकार महिला रेल मंत्री के रूप में आप जानते हैं कि ममता कुमारी बनर्जी। यहाँ पर मैंने ममता कुमारी लिखा है। ये ममता कुमारी बनर्जी एक्चुअली अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल का, और ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। तो आप जो है कि इन सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे जो मैं क्वेश्चन बताया। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जो हैं कि बहुत ही चर्चित दलित नेता जगजीवन राम, जो कि उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, उनकी पुत्री थी, और कांग्रेस के सरकार में वो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है। आगे आपको बताते हैं कि भारत के प्रथम आईपीएस आपकी भारत के जो हो गए प्रथम किरण बेदी, प्रथम आईपीएस अधिकारी। फिर आईएएस अधिकारी आपका अन्ना रजम मल्होत्रा,
प्रथम आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जो होता है उसमें आईपीएस किरण बेदी थी, जो दिल्ली में विधानसभा के बाद में सदस्य भी रह चुकी हैं। इसको भी आप याद रखिएगा कि बाद में फिर जो है कि दिल्ली में चुनाव लड़ी थी और वहाँ की विधायक बनी थी। प्रथम आईएएस अन्ना राजा मल्होत्रा, प्रथम रेलवे लोको पायलट, ये याद करके रखना है आपको। सुरेखा यादव भारतीय रेलवे में प्रथम महिला लोको पायलट। अब आगे आपको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, अब राज्यपाल में आपको है कि सरोजनी नायडू थे और कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश, आपको ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश से थे। उसी प्रकार प्रथम राष्ट्रपति आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थे वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। उसी तरह प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और यहाँ आपको सबसे आसान चीज़ याद करने वाले एक प्रथम राज्यपाल और प्रथम मुख्यमंत्री जो दोनों थे वो उत्तर प्रदेश से थे, तो आपको याद करने में ये तो आसानी होगा। अब आइए आपको केंद्रीय मंत्री के बारे में बताते हैं। केंद्रीय मंत्री महिला में प्रथम केंद्रीय मंत्री आपका राजकुमारी अमृता कौर, पहली महिला मंत्री थी केंद्र सरकार में। तो कुछ है, चूँकि हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, उसमें और बहुत सारा चीज़ रहेगा, लेकिन ज़्यादा चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि सीमित क्वेश्चन पढ़कर आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन ज़्यादा पढ़िएगा आपका दिमाग में बर्डन बढ़ेगा। आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना है। और मैं इस तरह से, जैसे अभी जितने लोगों का नाम मैंने बताया, मैं दूसरा जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये सारा चीज़ फिर से बताऊंगा। आपको केवल आराम से वीडियो को देखते रहना है, सुनते रहना है, ध्यान से सुनना है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब फिलहाल में वर्तमान में भारत सरकार में जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए कि अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है भारत सरकार के, तो अश्विनी वैष्णव। उसी तरह भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारामन। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। परिवहन मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो हाल ही में झारखंड में आए हुए थे, आपके गढ़वा जिला में, हम लोग के गढ़वा जिला में आए हुए थे और रांची में भी आए हुए थे, फ्लाईओवर का उद्घाटन था तो रातू रोड में। शिक्षा मंत्री आपका धर्मेंद्र प्रधान हैं भारत के, ये याद करके रखना है। और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, ये भी आजकल झरिया में आए हुए थे, वहाँ पर जो खान में आग लगा हुआ है उसका मुआयना करने आए हुए थे। अब आपको झारखंड के साथ साथ, भारत के साथ साथ आपको झारखंड के बारे में याद रखना है, इन 4-5 मंत्रियों को जो कि आवश्यक हैं। जैसे अभी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं। वित्त मंत्री हम लोग के छतरपुर से जो विधायक हैं राधा कृष्ण किशोर, वो हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जो कि घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। उसी प्रकार परिवहन सड़क मंत्री जो हैं हमारे दीपक बिरुवा हैं, जो चाईबासा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आपको जानकारी होना चाहिए, ग्रामीण विकास मंत्री के बारे में जानकारी होना चाहिए। खेल मंत्री के बारे में, पर्यटन मंत्री के बारे में, झारखंड के आपको लगभग सभी मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आपको मैं पिछला बार जैसे 5 क्वेश्चन था रीजनिंग का, 5 जो था कि ग्रामर था हिंदी में, 10 क्वेश्चन जनरल साइंस, 10 क्वेश्चन जीएस का था, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था और 10 क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया से जीके का था। तो टोटल 50 क्वेश्चन था। आपको उसी के आधार पर हम बताएंगे। सिलेबस जैसे ही आएगा मैं आपको बस वही सिलेबस के आधार पर ही बताऊंगा। और अभी तत्काल में आपको मैं जो बता दे रहा हूँ, पलामू के बारे में ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पलामू के बारे में उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है जैसे पलामू के चर्चित व्यक्ति,
पलामू के बहुत सारे नामचीन चेहरे रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉलेज का निर्माण करवाया है। बहुत सारे आपको राजनेता रहे हैं, जैसे पलामू के झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हमारे डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक रह चुके श्री इंदर सिंह नामधारी झारखंड के प्रथम स्पीकर थे। उनके बारे में थोड़ा जानकारी रखना है। अभी हाल में निधन हुआ है हमारे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे, और धनबाद लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। उनके बारे में थोड़ा जानकारी रखना है। पिछले बार झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर थे, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, उनके बारे में जानकारी रखना है। क्योंकि पलामू से रिलेटेड ये लोग हैं, पलामू प्रमंडल में तीनों जिले हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पलामू गढ़वा के बारे में और लातेहार के बारे में भी हमको जानकारी रखना होगा। आपको पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में एक दिन पूरा बताएंगे, और गढ़वा और पलामू लातेहार में जो पर्यटक स्थल हैं मुख्य रूप से उनके बारे में, झारखंड के नदियाँ आपको कल हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया था, उसका एक स्पेशल नोट्स तैयार करके हम उसके बारे में पूरा आपको जानकारी देंगे। आप मेरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। आपको बहुत कम समय में आपको लगने लगेगा कि हाँ हमने वो, अगर आप पढ़ाई छोड़ भी दिए होंगे तो आपको इस तरीके से हम बताएंगे कि आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। आपको केवल वीडियो देखना है, सुनना है, हो सके तो आपको एक बार लिखना है। क्योंकि अभी आप बहुत सारा किताब पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। सभी किताब में से आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, और किताब मोटा मोटा रहेगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा कठिनाइयाँ होगा। हम आपको बहुत कम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बताएंगे जो आपको कंपटीशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और जो भी सगे संबंधी जो आपके अपने चिंतक होंगे जो पलामू और झारखंड के, जैसे झारखंड पुलिस या जेएसएससी का तैयारी करते होंगे, उनको भी आप भेज सकते हैं। ऐसे तो मैं स्पेशली पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए ही वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वीडियो डालें तो सीधे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, और किसी तरह का अगर सुझाव, अगर आपको लगता हो कि कुछ सुझाव देना है तो वीडियो में कमेंट ऑप्शन रहता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दें। धन्यवाद। फिर अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन लेकर आएंगे, 10 क्वेश्चन जीके का और 10 क्वेश्चन साइंस का। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।